नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। तो आज हम 15 टू 21 जनवरी, दैट इज द सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी यहाँ पर देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स वीकली डिस्कस करते हैं, जो भी आपके प्री या फिर मीन्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं अगर हम प्री से सिर्फ तैयारी करें तो फैक्ट्स बनते हैं, मीन्स भी यहाँ पर हम साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। एज वेल एज इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है वीकली करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर वहां पर हिमाचल के HPG के और हिमाचल के करंट अफेयर्स में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बहुत सारे सोर्सेज नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसको जो है आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारी ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और जो है फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। ये जो आपके वीकली करंट अफेयर्स हैं, इनके PDFs भी आपको हमारी ऐप में मिलते हैं। वहाँ पर फ्रीली स्टडी मटेरियल सेक्शन में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनके PDFs मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कुछ प्रीलिम फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कुछ चेंज किए गए हैं, नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल में ऑर्गेनाइज की गई, उसके अलावा रोपवेज हैं और फिर एक हमारे फ्रीडम फाइटर हैं आमीन चंद कालिया, उनके बारे में बात करेंगे। मेंस रिलेटेड टॉपिक्स देखें तो कल्चर में से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हालदा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया, हल्दा भी इसे कई जगह कहा जाता है, तो उसको मनाया गया। साइबर क्राइम के जो हमें केसेस हैं वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक नई चीज जो है दैट इज सैंडलवुड फार्मिंग भी अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। GS 3, 2 and 1 तीनों की ही हम आगे बात करेंगे। एक स्कीम का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इसके बारे में भी कुछ चीजें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में। पहली न्यूज है 5 शक्तिपीठ्स टू बी अंडर CCTV कैमरा सर्वेलेंस फॉर बेटर मैनेजमेंट। तो यूजुअली बहुत सारे थेफ्ट्स और बहुत सारे फ्रॉड्स कहाँ पर हमें जो आपके ये टेम्पल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और स्पेशली कोविड टाइम्स में क्या है, इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सिंस काफ़ी टाइम से बंद थे तो बहुत सारी भीड़ जो है बाद में विजिट करने के लिए जाएगी, तो इनकी मैनेजमेंट प्रॉपर होनी वहाँ पर ज़रूरी है। इसी के लिए जो 5 शक्तिपीठ है, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा देवी, नैना देवी और ज्वालाजी टेम्पल, इनमें इनकी पेरिफेरी में और इनके प्रेमिसेस में CCTV सर्वेलेंस जो है यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। एज इन थोड़े बहुत तो है पहले से, और ज्यादा किए जा रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो तिरुमाला तिरुपति से लिया गया। आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है, वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बहुत सारे CCTV कैमराज हैं, ऑनलाइन जो आपके अगर आपको दान दक्षिणा भी देनी है तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो उसी को रेप्लिकेट, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रेप्लिकेट करने की यहाँ पर इन 5 टेम्पल्स में बात की जा रही है, जिससे जो आपके थेफ्ट्स हैं, स्टैम्पीड्स हैं, इनको अवॉइड किया जा सके। जो इसका फंड है वो इसको फंड करने वाले आपके टेम्पल ट्रस्ट ही रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके जो नंबर प्लेट की रीडिंग है वो ऑटोमेटिक, वहां पर मैन फोर्स ज्यादा यूज नहीं करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको वहां पर यूज किया जाएगा और अलग अलग फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ज्यादा सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इस तरीके के सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्री फैक्ट है, आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये आपके काजा में किया गया, आइस स्केटिंग रिंक में। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बताती हूँ। जैसे कि आपको वहां पर बेसिक लिखने के लिए आ जाता है कि टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, तो वहां पर आप लिखेंगे कि जो भी आपके नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स को हम जब हिमाचल में ऑर्गेनाइज करते हैं इससे टूरिज्म बूस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से 9th नेशनल विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप काजा में क्या की गई, ऑर्गेनाइज की गई। तो इस तरीके से आप इसको अपने मीन्स में भी वहां पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। बट जो बेसिक आपको याद रखना है दैट इज इसको काजा में रखा गया, एंड इसके साथ में जो यंगर जनरेशन है उनको हम उनकी जो आपका एज अ टूरिस्ट उनको हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कुछ वहां पर चैंपियनशिप रहा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी
पालमपुर में एक जगह है नागनी विलेज ऑफ सुला, तो वहां पर एक स्टेट की सबसे बड़ी काउ सेंचुरी बनाने की बात कर रहे हैं। तो यूजुअली एनिमल्स वहां पर बहुत सारे हैं और जो फंड है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा। जो शेड्स हैं, वाटर टैंक्स है, फेंसिंग एरियाज है, ये सब वहां पर मैनेज किया जाएगा। तो क्या नाम था जगह का? दैट वाज सुला, दैट इज एंड नागनी विलेज। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। सो इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी क्योंकि इसका अप्रूवल आया था, अभी इसको हमारे जो सीएम है उन्होंने भी इनॉग्रेट किया है। तो जो आपका धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया गया। अभी रोपवे है क्या? तो रोपवे बेसिकली दीज आर रैपिड ट्रांसपोर्ट के ये यहाँ पर मीन्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात धर्मशाला मैक्लोडगंज की ही अगर करें तो मैक्लोडगंज के लिए हमेशा वहां पर जाम रहता है, बहुत सारा कंजेशन होता है, एज वेल एज पार्किंग का इशू भी रहता है। तो जब धर्मशाला से मैक्लोडगंज को ऊपर जोड़ा जाएगा तो वो पूरा जो आपका 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको आपके 5 मिनट्स में यहाँ पर कवर किया जा सकता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है, तो उसका नाम है मोनो केबल डिटैचेबल गिंडोलास टेक्नोलॉजी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली जो आपके ये इस तरीके से ये कैबिन्स हैं दे आर डिटैचेबल, यही बात कर रहे हैं इसमें हम। और ये कहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं? इटली से। सो ये है। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्विस जो है उसमें रोपवेज के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि आपके ये लास्ट टाइम के सर्वे में क्या लिखा गया कि ये इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। अभी ये डायरेक्टली अगर आपको मैचिंग में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे धर्मशाला है वो तो हमें पता है कांगड़ा में है। देन हम बात करते हैं आदि हिमानी चामुंडा जी, तो ये भी कांगड़ा में है। देन इज पालछान टू रोहतांग कुल्लू में, और भुंतर टू बिजली महादेव, तो ये कहाँ के रूप में है? ये भी कुल्लू के हैं। सो इस तरीके से रहेगा। अभी जब भी आपका बजट भी आएगा उसमें भी कुछ रोपवेज का मेंशन किया जाएगा, उनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं फ्रीडम फाइटर आमीन चंद कालिया की। अभी न्यूज में क्यों थे ये? क्योंकि ये जहाँ के नेटिव थे भरेड़ी विलेज हमीरपुर का, वहां के कुछ स्कूल का नाम का इशू था, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इनके ऊपर, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। He was born on 18th March 1916 in भरेड़ी विलेज इन दी उस वक्त जो है वो कांगड़ा का पार्ट हुआ करता था पंजाब प्रोविंस में, अभी ये हमीरपुर में आता है। इनको पॉपुलरली कॉमरेड साहब के नाम से जानते थे। इनको ये टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था, एज वेल एज इनको उन्होंने चरखा भी दिया था। उसके अलावा जब ये अमृतसर में रहते थे उस वक्त इन्होंने रेवोल्यूशनरीज की मीटिंग्स को ज्वाइन करना शुरू किया, एंड बाद में जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बाद में जाके इन्होंने 1967 के इलेक्शंस भी लड़े और वहां पर डेप्यूटी स्पीकर बने। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जैसा है वो क्या रहता है कि कॉमरेड साहब इन्हें कहते थे, और किसने वो टाइटल दिया था? महात्मा गांधी ने। या डायरेक्टली इनके ऊपर 4 ऐसे स्टेटमेंट बना दिए जा सकते हैं कि इन चारों में से कौन से करेक्ट है इनके बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेम वे कल्चर के ऊपर भी आए दिन इसी तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हालदा फेस्ट है, अभी ये आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, तो इसके ऊपर 4 स्टेटमेंट। ये हालदा फेस्टिवल जो है आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, 1 मंथ तक चलता है, और इसमें जो है आपके टॉर्चेस बर्न किए जाते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? 1 2 2 3 4 5 इस तरीके से, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी जनवरी में मनाया जाता है, 1 मंथ तक करीब चलता है। गाहर वैली है आपकी, चंद्रा वैली, पत्तन वैली, अलग अलग टाइम पे मनाया जा सकता है अलग अलग जगह पे। और इसकी जो डेट है ये कौन सेट करते हैं? ये उनके जो लामा, उनके प्रीस्ट हैं, वो यहाँ पर सेट करते हैं। जिस फैमिली में जितने मेल मेंबर्स होते हैं उतने टॉर्चेस यहाँ पर इस तरीके से जलाए जाते हैं। टॉर्चेस यानी कि बड़े बड़े लैंप्स जैसे हैं ये जलाए जाते हैं। इसके मनाने के रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि ये अपने जो कुल देवी देवता हैं, लोकल डीटीज हैं, उनको अपील करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए यहाँ पर इसको मनाते हैं। बेटर क्रॉप की शुभकामना या कामना के लिए मनाते हैं। और इस साल जो है ये आपके 13 जनवरी से स्टार्ट किया गया। गार वैली में, पत्तन वैली में 17 जनवरी से शुरू किया गया। तो ये था आपका हल्दा फेस्टिवल। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मेन मोर प्रोन टू साइबर क्राइम। तो ये जो है आपको, मैंने पहले भी हमने साइबर क्राइम पढ़ा था क्योंकि अलग से ये टॉपिक मेंस में आता है। तो हिमाचल में क्या हुआ, बहुत सारे इंटरनेट यूजर नहीं थे, तो आपका डिजिटल इंडिया हम सुनते हैं, और क्या सुनते हैं? लॉकडाउन।
अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, जो मैक्सिमम आपके मीम्स हो गए, सिंस जो एक फिजिकल कैश का ट्रांजेक्शन था उसको अवॉइड किया जा रहा था, तो मैक्सिमम जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे। इसी बीच बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट यूजर बने नए नए, और उसी वक्त आपके साइबर क्राइम्स भी इंक्रीज होने शुरू हुए। हिमाचल में इनफैक्ट 2021 में एवरी सिंगल डे देयर वर 23 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। सो ये हम देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपके इतने सारे केसेस आते थे, इसमें से 77% आपके जो विक्टिम्स हैं वो मेन हैं, दे आर मेन। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नए नए इंटरनेट यूजर्स हैं, वल्नरेबल हैं, अवेयरनेस नहीं है, और इसी को टैकल करने के लिए हिमाचल प्रदेश जो है बहुत सारे, गवर्नमेंट है, पुलिस है, बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, अवेयरनेस लोगों में फैलाते हैं। केसेस की अगर मैं बात करूं तो अब साइबर क्राइम में भी अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमें 2017 से आप देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। मैक्सिमम जो है 2021 में देखने को मिलते हैं। फिर आगे आपका सोशल नेटवर्किंग, एंड फाइनली 2020 एंड 21 में हमें सेक्सटॉर्शन के केसेस भी देखने को मिले हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट जो यहाँ पर साइबर क्राइम्स के थ्रू जो है थेफ्ट हुआ बेसिकली। तो यहाँ पर हमें थेफ्ट्स देखने को मिलते हैं, साइबर थेफ्ट्स। अब साइबर क्राइम होता क्या है, थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन तो अक्सर यही पूछा जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर हमें क्या करना चाहिए साइबर क्राइम को कम करने के लिए हिमाचल में। तो साइबर क्राइम सबसे पहले क्या होता है, जैसे इसका नाम है क्राइम, किसी भी तरीके का अनलॉफुल एक्ट जिसमें कंप्यूटर या फिर कोई कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाए उसको फैसिलिटेट करने के लिए, कोई भी क्राइम जो इनसे किया जा सकता है। सो इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्राइम्स होते हैं, जैसे आपके वायरसेस हैं, मालवेयर हैं, इनके लिए अलग स्टेप गवर्नमेंट लेती है। फिर आते हैं आपके फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, इनके लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग तरीके के स्टेप्स लेती है, उनको हमें देखना होता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ऑनलाइन स्कैम्स एंड द एक्सप्लॉइट किट्स। सो ये सब जो है आप एक बार गो थ्रू इट, बाद में पढ़ लीजिएगा एक बार कि क्या क्या ये होते हैं, डिफरेंसेस, बेसिक्स। बहुत सारी आए दिन अगर आप ट्विटर पे भी हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे क्या करती है, गाइडलाइंस देती है, इशू किए जाते हैं। चाहे आपको ईमेल्स आते हैं गवर्नमेंट से या फिर मैसेजेस आते हैं, कॉलर ट्यून्स लगाए जाते हैं कि अपना OTP शेयर नहीं करना है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने हैं, सिक्योरिटी अप टू डेट रखनी है, और भी बहुत सारी चीजें। या फिर कोई अगर आपको कॉल करके ये बोले कि हाँ ये क्लिक कीजिए, वो क्लिक कीजिए, वो नहीं करना है। सो इस तरीके के जो गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट देती है। वेरेज हिमाचल में और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल किए गए। तो इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। जो बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं उनको एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाए, जो कितने लोग आ रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को जो है यहाँ पर क्या किया जाए, मैनेज किया जाता है, और इससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। ओपन रेंज लेवल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हैं ऑलरेडी, एक अभी हमें शिमला में देखने को मिलता है, और भी यहाँ पर खोले जा रहे हैं। एज वेल एज अवेयरनेस जो है वो तो यहाँ पर हमें देनी ही पड़ती है। देन वी टॉक अबाउट थर्ड आई प्रोजेक्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था, बद्दी में था, बद्दी में इसको करवाया गया। तो इसमें भी आपके बहुत सारे CCTVs इंस्टॉल किए गए, जिससे देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ थेफ्ट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो इस तरीके का सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट और क्या करती है, जो IT पॉलिसी है उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करती है। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र खोले गए हैं कि कोई भी आपके मालवेयर्स हैं, वायरस हैं, उनको क्लीन करने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट साइट्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, उनमें से बाहर रखने के लिए इस तरीके के साइबर स्वच्छता केंद्र भी खोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के साथ में। तो नेक्स्ट है रूरल मार्ट्स टू बी बूस्ट द सेल ऑफ गुड्स बाय द विमेन ग्रुप। तो यहाँ पर आपको आसान भाषा में देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमें पता है उनको रूरल एरियाज में उनको कोई ना किसी तरीके का स्किल दिया जाता है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये बहुत अलग अलग जगह से डिफर कर सकता है। उनको अचार बनाना सिखाया जा सकता है, जैम्स हैं, या फिर कोई किसी तरीके का यूकलिप्टस ऑयल है, तो इस तरीके की उनको दी जाती है, स्किल दिया जाता है। उसके बाद में लेकिन बेचने के लिए जगह नहीं है, तो उसी के लिए रूरल मार्ट्स यहाँ पर खोले गए हैं अलॉन्ग दी हाईवेज, ताकि जो मार्केटिंग एवेन्यू है, जो ये यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैनेज किया जाए।
इट वाज स्टार्टेड इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट, जहां पर 1800 women जो हैं देवर फंक्शनल, उनके बहुत सारे जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर चल रहे थे, तो वहां पर इसको शुरू किया गया। एज आई टोल्ड यू, वहां का कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं, उसको उस प्रोड्यूस को एक बैनर के अंडर, एक ब्रांड नेम के अंडर लाया गया जिसका नाम है सोमभद्रा। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये सोमभद्रा क्या है। तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको एक ब्रांड के अंडर लाया जा रहा है ताकि उनकी जो मार्केटिंग है, उनको जो आगे बेचना है, वो ईजी हो सके। एक और चीज जो है, अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस तो कर रही हैं, लेकिन अब उनको नहीं पता कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाएगी। अट्रैक्टिव लेबल्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, या फिर फूड सेफ्टी लाइसेंसेस हैं, ये सारी चीजों को एक अलग बैनर के अंडर लाया गया, समर्थ। तो समर्थ और सोमभद्रा क्या है, ये इनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपके रूरल मेन हैं, वुमेन हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, उनको इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं अंडर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, कुल्लू शॉप्स शॉल्स टू बी सोल्ड ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अगेन ये उसी से थोड़ा रिलेट रखता है कि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर बड़े और भी जैसे बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उनके दे आर नॉट टेक्निकली साउंड, उनको टेक्निकल गाइडलाइंस का कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वो ऑनलाइन भी इन सब चीजों को बेच सकते हैं, चाहे वो Amazon है या फिर फ्लिपकार्ट है। तो इन्हीं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, कैप, शॉल्स, मफलर्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, इन्हीं के लिए एक ई प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोग जो है साथ में मिलकर आएंगे, एज अ ग्रुप आएंगे, एंड फाइनली वो जो है टेक्निकली साउंड होकर गाइडलाइंस लेकर जो आपके ई प्लेटफॉर्म्स हैं अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचेंगे। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, उनकी जो सेल है वो बूस्ट होगी, उसके अलावा पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। अब कोई इस तरीके का हैंडीक्राफ्ट है जो कुल्लू में मिलता है या फिर किसी जगह की एक स्पेशलिटी है, उसको हम यहाँ पर बेच सकते हैं एक्सटेंसिव मार्केटिंग करके। नेक्स्ट न्यूज आ गई हमारी FDI। तो हिमाचल में आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। अब ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही कि ये जो FDI है ये कभी आता है। ये हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपका इन्वेस्टर के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं फंसना पड़ता, और उसको अपना फायदा दिखाई देता है। तो इसके लिए हिमाचल जो है काफी अच्छा यहाँ पर जो है आपका परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, चाहे आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में है, देन वी टॉक अबाउट लॉजिस्टिक ईज। सो ये सारे के सारे आप रैंक्स देख सकते हैं, यहाँ पे हिमाचल इज डूइंग गुड। उसी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए या इंक्रीज करने के लिए, उसको हर चीज को ऑनलाइन करना। क्योंकि अब जो आपका इन्वेस्टर है जो पैसा लगाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो बैंक के धक्के खाए या फिर वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में इधर उधर जाए। तो ऑनलाइन हर चीज, जो फिजिकल टच पॉइंट है उसको एलिमिनेट करके हर चीज की ऑनलाइन ट्रैकिंग है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है, ये सब जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है या उसको ईज करती है। बहुत सारे एक्ट्स हैं यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करते हैं। फिर ऑनलाइन रैंडम सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम है जो इंडस्ट्रीज को, जो आपके पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वेट्स एंड मेजर्स, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल करता है। उसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, इसके बारे में तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। जैसा इसका नाम है, एक सिंगल विंडो है, वहीं से सारे के सारे आप प्रोसीजर्स हैं, आप FDI के थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, आपको पोल्यूशन के सर्टिफिकेट चाहिए, आपको वाटर अथॉरिटी से कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो एक ही सिस्टम के थ्रू, एक ही विंडो के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पर आपकी क्वेरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, वहीं पर आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इसी के लिए यहाँ पर ये क्या चलाया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सो लास्ट न्यूज आज हमारी है कि हिमाचल में सैंडलवुड फार्मिंग, दैट इज आपकी चंदन की लकड़ी की फार्मिंग को हम शुरू करने की बात कर रहे हैं टू इम्प्रूव ग्रोअर्स इनकम। तो यूजुअली यही होता है कि हम जो इनकम है वो ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं।
सैंडलवुड के बहुत सारे फायदे हैं, अगेन अलग अलग तरीके से ऑयल में बेचा जाता है, रिचुअल्स बहुत सारे इससे किए जाते हैं, तो एज ए लकड़ी भी यहाँ पर बिकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, परफ्यूम प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, अरोमा थेरेपी है, देन आपके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। एज वेल एज इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको मेमोरी बूस्टर भी माना जाता है। तो इंडिया में अलग अलग तरीके का हमें चंदन देखने को मिलता है, सफेद चंदन है और भी बहुत तरीके के अलग अलग चंदन देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, वी हैव द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या, आप इसको चाहिए होता है 12 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और हाई ऑल्टीट्यूड्स, सो वी हैव दैट, फर्स्ट थिंग चेक। सेकेंड थिंग, सॉइल रिक्वायरमेंट, तो इसकी पीएच जो है वो 6 to 7.5 होनी चाहिए, वो भी हमारे पास में है, उसको भी थोड़ा ऑल्टर किया जा सकता है, वी कैन हैव इट। इरिगेशन इसको ज्यादा प्लांट को चाहिए नहीं होती है, 2 to 3 वीक्स, इनफैक्ट रेनफॉल में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समर में चाहिए थोड़ा सा, दैट कैन बी डन। फिर आता है आपका हार्वेस्टिंग। अभी हार्वेस्टिंग के टाइम पे इट कैन गिव अ लॉट ऑफ मनी, ऑफ कोर्स 3,000 से 7,000, इनफैक्ट 10,000 तक भी अगर अच्छी क्वालिटी का चंदन है तो उसको बेचा जा सकता है। अब इसकी हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, 8 साल के बाद में इसकी हार्टवुड बननी शुरू होती है। हार्टवुड क्या है, वो वाला एरिया जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेसिकली। तो 12 to 15 ईयर्स की प्लांटेशन के बाद में इसको हार्वेस्ट यहाँ पर किया जाता है। तो हम इसको यहाँ पर हार्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आपकी वो जो बड़ी सी लिस्ट है कि हम कैमोमिल टी उगा रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट्स उगा रहे हैं और मंक फ्रूट है, देन वी टॉक अबाउट गुच्छी मशरूम, वो उन लिस्ट में आपने क्या जोड़ देना है, सैंडलवुड भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी भी फार्मिंग करेंगे। सो लास्ट इज कि कौन सी एक स्कीम है जिसकी हमने बात की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो इजी भाषा में जैसे इसका नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो फेमस है। अब ऐसा नहीं है कि हिमाचल में फर्स्ट टाइम इस स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं, यूपी में है और भी बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पर ये है। जैसे सोलन में मशरूम काफी ज्यादा फेमस है, जो आपका सिरमौर है वहां पर जिंजर और गार्लिक बहुत सारा उगाया जाता है। तो इसको हम यहाँ से प्रमोट करेंगे और उसके बाद में उसको मार्केट में लाया जाएगा। बस वही इससे किया जाएगा कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प मिलेगा, कॉमन सर्विसेज दी जाएंगी, जो मार्केटिंग है इन प्रोडक्ट्स की वो की जाएगी। तो यहाँ पर हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए और अलाइनमेंट ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो चीजें एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो फेमस है उसको उठाकर उसकी मार्केटिंग की जाएगी, उसको बेचा जाएगा और जो है एंटरप्रेन्योर्स को इससे पैसे भी मिलेंगे, एज वेल एज जो आपके फार्मर्स हैं जो नहीं भी बेच पा रहे हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।